प्रेमानंद महाराज हैं, हाँ। वो खुद अपने प्रवचन में कहते हैं कि वो महादेव की पूजा करते थे और महादेव ही उनको राधा तक लेकर के आए, राधा रानी से उन्होंने जुड़वाया, बिल्कुल, और वो राधा नाम का जप करते हैं। बिल्कुल। तो अगर प्रेमानंद महाराज की अगर हम बात करें और एक हम नॉर्मल इंसान की बात करें, तो उसको ना कहीं लगता है कि अरे मैं तो धोखा कर रहा हूँ भगवान के साथ, मैंने शिव की पूजा की फल नहीं मिला, मैंने गणेश की पूजा की फल नहीं मिला, तो चलो हनुमान के पास चलते हैं। हर भगवान के पास अलग अलग शक्ति है, शक्ति चाहिए तो आपको दुर्गा के पास जाना पड़ेगा, भगवती के पास जाना पड़ेगा, शांति चाहिए मन की आपको माँ गायत्री के पास जाना पड़ेगा, लक्ष्मी चाहिए आपको, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग भगवान के पास अलग अलग शक्तियां हैं, और आप जब वहां उनके पास जाते हो और टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हो अपने मंत्रों को, उनके जाप को, तो ये क्या चीज है, इस चीज को कैसे समझा जाए? देखिए आरती, सबसे पहले हम आपको, आपके दर्शकों को बता दें कि एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो आपके इष्ट देव है ना, वो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा धन की बात, कि धन की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी है, ठीक। अब भक्त है वो भगवान कृष्ण का, वो भगवान कृष्ण से कहता है मुझे धन चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आपके दर्शकों को एक सामान्य तरीके से समझाता हूं कि देखिए इष्ट देव क्या होते हैं। जीवन में 3 लोग हमेशा एक ही होने चाहिए, माता पिता दूसरे नहीं हो सकते। जीवन में माता पिता व्यक्ति के एक ही होते हैं। दूसरा, सदगुरु, आपके शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, जिन्होंने आपको ए बनाना सिखाया, जिन्होंने आपको साइकिल चलाना सिखाया, जिन्होंने आपको कार चलाना सिखाया, तो आपके शिक्षा गुरु कहे जाएंगे कि कार चलाने वाले मेरे ये गुरु हैं। लेकिन जो भगवान तक जोड़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य योनि का जो देह है सनातन धर्म में, वो परमात्मा से जुड़ रहा है। तो वो जो हमारे सदगुरु होते हैं धर्म के मार्ग के, वो जीवन में एक ही होते हैं। और मैं आजकल के परिवेश में देख रहा हूं कि लोग गुरु भी चुटकियों में बदल रहे हैं। आज मैं इनसे मिला तो इनके साथ श्रद्धा जुड़ गई, इनसे गुरु मंत्र ले लिया। उनको बताया नहीं कि मैंने पहले भी गुरु मंत्र ले रखा है। ये वो अपराध कर रहा है बहुत बड़ा। फिर उनको उसके मंत्र में मजा नहीं आया, या फिर वो किसी मित्र के साथ अब उसके गुरु के पास गया और उसको लगा कि मैं इनसे भी दीक्षा ले लेता हूं। गुरु कभी नहीं बदलना चाहिए। गुरु के ऊपर तो जाने कितने धर्म ग्रंथ, कितने प्रमाण हैं कि गुरु की अवहेलना, गुरु के प्रति अपराध कितने बड़े संकट में डाल सकता है। भगवान कहते हैं कि मेरा अपराध कर ले, लेकिन गुरु का अपराध मत करना। तो लोग आजकल गुरु भी ऐसे बदल रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु पूर्ण श्रद्धा के साथ एक ही बनाने चाहिए। इसी तरह अब तीसरा क्या है, इष्ट देव, जिसकी बात हम कर रहे हैं। इष्ट देव भी जीवन में एक ही होते हैं। यदि आपके इष्ट भगवान कृष्ण है, तो आपको कैसे देखना है उनको, कैसे वो आपके माता पिता जो हैं भौतिक जीवन के, जो आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बेटे की हर इच्छा बाप पूरी करता है। मां खुद गीले में सोती है और बेटे को सूखे में सुलाती है। तो मां बाप जो कर सकते हैं वो चाचा और ताऊ नहीं करेंगे, बुआ और फूफा नहीं करेंगे। इस तरह से समझा रहा हूं, कितने सरल तरीके से। उसी तरह जो हमारे इष्ट देव हैं, वो हमारे परम पिता जो हैं, क्यों कहा परम पिता, वो हमारे उस ऊपर के लेवल के माता पिता के समान है। जिस तरह से इस संसार में इस समय पर माता पिता हर इच्छा पूरी करते हैं, उसी तरह इष्ट देव भी पिता के स्वरूप में, माता के स्वरूप में आपकी इच्छा पूरी करते हैं। अब आपको पेंसिल की जरूरत हुई बच्चे को, वो गया चाचा के पास, चाचा ने मन किया तो पेंसिल दिलवा दी, नहीं तो कह दिया अपने बाप से मांग, अपने पिता से मांग। ऐसे ही वो किसी और के पास गया तो उसने वो टाल दिया। लेकिन माता पिता से कहेगा तो पिता कैसे भी करे, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन बेटे को ये न के प्रकार है, जहां ही कहीं से भी वो पेंसिल ला करके अवश्य दे। इसी तरह अब आपके इष्ट देव भगवान कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण से आपने मांगा धन, तो आप सिर्फ प्रार्थना, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो दूसरे देवता हैं उन सबका अपमान नहीं करना, उन सबको आप चाचा ताऊ मानो।
आप जैसे परिवार में उनको प्रणाम करते हो ना, चाचा जी मिलते हैं उनको प्रणाम करते हो, बुआ मिलती है उनको प्रणाम करते हो, फूफा मिलते हैं उनको प्रणाम करते हो। तो जो सारे देवता हैं वो इस तरीके से हैं आपके चारों तरफ। और इष्ट क्या है? आपके माता पिता है। तो अपनी इच्छा अपने इष्ट से कहिए। आप भगवान कृष्ण कहिए मुझे धन चाहिए। तो देखिए ऐसा ही सिस्टम जैसा यहाँ है ना फाइल सिस्टम, ऐसा ही ऊपर चलता है। तो भगवान कृष्ण अपने इस हरि गोपाल नाम के भक्त की फाइल दुर्गा लक्ष्मी जी के पास भेजेंगे कि इनको 1.25 करोड़ रुपए दे दीजिए। अब दुर्गा माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान कृष्ण के डिपार्टमेंट से फाइल आई है, तो पहले इसको 1.25 करोड़ दे दो। कल को मेरे किसी भक्त ने, क्योंकि माता लक्ष्मी के भी भक्त है जो उनको इष्ट मानते, उन्होंने कोई ऐसी चीज मांग ली जो भगवान कृष्ण दे सकते हैं, तो यदि मैं इनके भक्त की फाइल रोक दूंगी तो ये मेरे भक्त की फाइल रोक देंगे। तो कृष्ण ही आपकी इच्छा को पूरी करा देंगे, धन वाली को भी, माता लक्ष्मी से कहते। तो इस हिसाब से आप सिर्फ अपने इष्ट की पूजा कीजिए और अपने बाकियों इष्ट के पर सामने दृढ़ हाथ जोड़िए, मंदिर हाँ जाइए। मंदिर जाइए, नवरात्र आए तो दुर्गा जी की उपासना कीजिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।